ऊंची ऊंची इमारतों के बीच चमचमाता साइबर सिटी गुरुग्राम इन दिनों सांपों की जहरीली फुंकार से कांप रहा है। सड़क हो, खेत हो, गली हो या फिर घर ही क्यों ना हो, जहरीले सांपों ने मानो हर तरफ अपना बसेरा बना लिया है। जी हाँ, पिछले 1 साल में सामने आए आंकड़े हैरान करने वाले तो हैं ही, मगर उससे भी ज्यादा खौफनाक मंजर तो बीते दिन गाडौली खुर्द गांव में दिखा, जब बच्चों के बेडरूम में भारत का सबसे जहरीला सांप कॉमन करैत देखा गया। कॉमन करैत वो सांप है जो गलती से भी किसी को डस ले तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो मासूम बच्चों के बिस्तर में ये सांप छुपकर बैठा था। अगर ये सांप बच्चों को काट लेता तो परिवार पर कयामत आ जाती। हालांकि रात करीब 2:30 बजे सूचना मिलते ही वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अनिल गंडास ने मौके पर पहुंचकर सांप को रेस्क्यू कर लिया, मगर घर के अंदर और बिस्तर में सांप का मिलना लोगों में खौफ पैदा कर गया है। रात को 2:30 बजे कॉल आई थी कि भाई हमारे घर में एक सांप दिखाई दिया है और बेटी ने के ऊपर से गुजर गया। बेड पे सोते हुए मैं वहाँ रात को भागा तो मैंने देखा कि वो कॉमन करैत सांप था और पूरा परिवार सोया हुआ था बेड पर। वो बेड पे चढ़ गया और शुक्र है भगवान का उन्होंने काटा नहीं। तो 4 फीट के करीब एक कॉमन करैत था। कॉमन करैत पूरे इंडिया में सबसे खतरनाक सांपों में गिना जाता है और इसका जहर होमोटॉक्सिक होता है जो अंदर से शरीर को आधे घंटे के अंदर ही गलाने लग जाता है और तुरंत अगर मेडिकल सुविधा आपको नहीं मिली तो 1 घंटे के अंदर अंदर मरीज मर जाता है। तो शुक्र है परिवार का वहाँ कुछ हादसा नहीं हुआ और हम उसको बचा पाए और सांप को भी बचा पाए। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। ये जो सांप फन उठाकर खड़ा है इसे ब्लैक कोबरा कहते हैं और ये दूसरा जिसके काले रंग पर सफेद छींटे हैं इसे कॉमन करैत कहते हैं। उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा जहरीले यही 2 सांप होते हैं जो आजकल गुरुग्राम में काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। ये सांप ज्यादातर खेतों में या फिर निर्माणाधीन इमारतों में खुदाई के दौरान मिलते हैं, मगर ये दोनों इतने जहरीले होते हैं कि जिस व्यक्ति को एक बार काट लें तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और अगर उस व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। यहाँ 3-4 किस्म के बहुत जहरीले सांप मिलते हैं। जैसे स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, वो कॉमन है, हमारे यहाँ मिल जाता है पूरे गुड़गांव एनसीआर में। और कॉमन करैत होता है वो कुछ इलाकों में मिलता है, जैसे अपना नदी नाले हैं, नजफगढ़ ड्रेन है, पहाड़ों बिहार का इलाका है इस साइड में जहाँ पर पानी की नमी ज़्यादा है। बाकी तो एक ग्लोसी बिल्ड रेसर स्नैक होता है वो भी जहरीला होता है, वो कम ही मिलता है। लेकिन जितने भी सांप बाकी मिलते हैं बगैर जहरीले होते हैं। इन 2 सांपों से हमें बचने की आवश्यकता है और यही इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पूरे भारत में तकरीबन 1 लाख व्यक्ति हर साल स्नैक बाइट से मारे जाते हैं। उनमें से अकेले 50,000 व्यक्तियों को स्पेक्टिकल्ड कोबरा और कॉमन करैत ही मारता है। 2 सांप ही मारते हैं। कैसे बचा जाए इनसे और क्यों निकल रहे हैं, क्या कारण समझते हैं आप? अब पहले यहाँ पर आबादी कम थी, आने जाने के लिए रास्ते थे, सांपों का प्रवास था, जो कुछ घूमने के इलाका चाहिए, कुछ खाने पीने की खोज में इधर उधर घूमते हैं। अब जैसे ही सांप खाली प्लाट से निकल आके घर आ जाएगा, घर आते ही वो घर के अंदर घुसेगा। कोई इंसानों का उनका टकराव ज़्यादा हो गया, कोई जहाँ पर सांप रहते थे वहाँ उन्होंने घर बना लिए, फार्म हाउस बना लिए। तो जगह की कमी सबसे बड़ा कारण है और लोग सहयोग नहीं करते। जैसे कोई सांप दिख गया तो तुरंत उसको मार देते हैं। तो कई वजह हैं जिसकी वजह इंसानों ने अपने आप को, इन सांपों को और जीव जंतुओं को घेर लिया है और इनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। उससे इनका टकराव हो रहा है और टकराव हो रहा है तो नुकसान तो जीव का ही होगा। ब्लैक कोबरा तो आपको कभी भी दिख सकता है, मगर कॉमन करैत ऐसा सांप है जो रात के अंधेरे में ही निकलता है और चुपके से लोगों को काटता है। इन दोनों सांपों के अलावा एक और सांप मौत का दूसरा रूप है जिसे हम रसेल वाइपर कहते हैं। ये सांप दिखने में अजगर जैसा लगता है और इसी धोखे में कई लोग रसेल वाइपर का शिकार होकर मौत की नींद सो चुके हैं। फिलहाल आंकड़ों पर गौर करें तो साइबर सिटी में पिछले 1 साल में 1200 से ज्यादा सांप पकड़े जा चुके हैं और पिछले 5 सालों की बात करें तो करीब 6000 से भी अधिक सांप रेस्क्यू किए गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि जंगलों को काटकर इन जीवों को बेघर किया जा रहा है, लिहाजा ये जीव शहर और गाँव की ओर भाग रहे हैं। आम आदमी के लिए सांप एक सामान्य चीज़ है, खतरे की चीज़ है। जो भी हम देखेंगे भाई सांप है उसको मार दो। सांपों का इंसानों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव। सांप इंसानों के बहुत बड़े मित्र होते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि सांप नहीं रहेंगे तो हमारा भोजन श्रृंखला है प्रकृति ने जो बनाई है वो खराब हो जाएगी और उससे असर लाजमी इंसानों पर ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे जीवन चक्र का हिस्सा ही हैं। हमारे आने से पहले ये ज़मीन पर थे तो कुदरत ने एक जीव को बनाया है तो जरूर कुछ सोच समझ के हमारे फायदे के लिए बनाया होगा। तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। एक आध बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, वो तो आबादी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हम फैलते जा रहे हैं। तो अब रहना तो इन जीवों को भी है, हम इनको यहाँ खदेड़ेंगे तो कैसी बात बनेगी। तो इनके साथ ही हमें संतुलन बना के रहना पड़ेगा। इनका महत्व तो हमारे जीवन में है ही बहुत ज़्यादा। कुल मिलाकर साइबर सिटी गुरुग्राम के रहने वाले लोग जहरीली फुंकार से बचकर रहें। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अनिल गंडास की माने तो मॉनसून सीजन के 2 महीने जमीन पर सोना बंद कर चारपाई और बेड पर ही सोएं।
रात के वक्त लाइट ऑफ करके सोएं, क्योंकि इसी लाइट के कारण छिपकली, कॉकरोच, मेंढक और चूहे घर में घुस आते हैं और इन्हीं को खाने की तलाश में कई बार ये जहरीले सांप भी आपके घर में घुस आते हैं। हमारी ये रिपोर्ट किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को सावधान करने और सांपों के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।